हितांशी गेट लगा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सब इधर आइए आप। क्या पागल है तू? साहब चुप रहिए, आपको कुछ सुनना चाहते सुनिए आप। लगता है मेरा पति गया। हेलो बेबी, मेरा पति घर से निकल चुका है। आज ना उसको ट्रक से मार दो, वो बचना नहीं चाहिए। और हाँ, सबको ये लगे कि वो एक्सीडेंट है, ना कि कोई मर्डर। और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे इंश्योरेंस मेरे नाम, फिर हम दोनों मौज करेंगे। हाँ, और जल्दी से ना गुड न्यूज देना। अपने काम पे लग जाओ। बाय। साहब देखिए क्या चल रहा है आपके पीठ पे, आपको मारना चाहती है वो। मेरी पत्नी मेरा एक्सीडेंट कराना चाहती है, लेकिन क्यों? साहब प्रॉपर्टी और पैसों के चक्कर में आपके जो इंश्योरेंस है ना, उसको वो हड़पना चाहती है, इसी वजह से आपको मारना चाहती है वो। तुझे ये सब कुछ पहले से पता था? साहब पता था इस बारे में हमको। बताया क्यों नहीं मुझे? साहब हम डर गए थे, मालकिन ने हमें धमकी दी थी। हमने ना गलती से एक दिन सुन लिया तो हमको बोल रही कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगी या तुझे जान से मार दूंगी साहब। लेकिन साहब जब आपकी बातें सुनी थी कि आपको जान से मारना चाहती, इसलिए हमें बताना पड़ा। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है साहब। ठीक है, मेरा एक छोटा सा काम करेगा? जी सर, करेंगे ना। ठीक है, समझ गया? ठीक है साहब, हम समझ गए। हाँ, फाइनली जिस दिन का मुझे इतने दिनों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। आज मेरा पति मर जाएगा। इसके बाद उसका ये घर, गाड़ी, पैसा सब मेरा। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, मैंने एक ही इंश्योरेंस करवाया। मुझे कम से कम 4-5 तो करवाने चाहिए थे। जब एक इंश्योरेंस से 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो 4-5 से कितने मिलते? 10 करोड़। खैर छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी लालच बुरी बला है। अब जल्दी से मुझे गुड न्यूज मिल जाए। मालकिन, मालकिन सब खत्म हो गया, मालकिन सब तबाह हो गया, मालिक मर गए हमारे। क्या बोला तुमने? अच्छा नहीं है, मेरे पति क्या हो गया उनको? मालकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी कॉल आया था, कह रही थी कि रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रक वाले ने कुचल दिया है, वो मर गए। मालकिन क्या करे बताओ। मालकिन जो होना तब तो हो गया। हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी पड़ी है। मालकिन चलिए ना साथ में। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं अपने पति को अपने सामने नहीं देख सकती। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। फाइनली वो मर गया। अभी काम करती हूँ, सीधा बैंक जाती हूँ। हाँ, अजय तुम यहाँ पे? ये फाइल लेके जा रही थी तुम तो? अजय तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे ना? ऑफिस तो गया था मैं, लेकिन ऑफिस जाके मुझे ये याद आया कि शायद तुम्हें मेरी याद आ रही है। तो ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी घर चला जाता हूँ, तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आके तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। क्या प्लानिंग कर रही थी तुम? नहीं, देखो अजय, तुमने जो भी देखा, जो भी सुना ना, वो सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ है ही नहीं। सही कह रही हो, ये सब झूठ होता काश, लेकिन इस झूठ का तो साफ सीधा प्रूफ है मेरे पास। देखना है तुम्हें? ये देख लो। जिस दिन का मुझे इतने दिनों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। आज मेरा पति मर जाएगा। देख लिया तुमने? इसके अलावा और कोई प्रूफ चाहिए? अभी भी तुम ये बोलोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये सारी बातें झूठ है, ये मैं एक सपना देख रहा हूँ, ऐसे कोई भी बात करके मेरी बात काटने की कोशिश करोगी। इससे ज्यादा तो तुम कुछ कर नहीं सकती। पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी करी। अपने घर वालों को छोड़ के आया तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुमने बोला कि मुझे अकेले में रहना पसंद है, मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती उस घर में। सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से, और तुमने हमेशा किसी भी चीज की डिमांड की है ना,
उसी टाइम मैंने तुम्हारी वो सारी डिमांडें पूरी करी है। मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करा। तुमने बोला कि मुझे अजय ये चीज पसंद है तो मैंने वो चीज ले ली, तुमने बोला मुझे अजय वो चीज पसंद है तो मैंने तुम्हारे लिए वो सारी चीजें ले ली। कभी किसी चीज की कमी होने दी? कभी तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? और कभी तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा? कभी हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि खुद से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और बदले में तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? अजय देखो, हम ना बैठ के बात करते हैं, आराम से प्यार से बात करते हैं ना, ऐसे लड़ने से क्या होगा, है ना? बैठ के बात करो। किससे बैठ के बात करूं? अपने दुश्मन से, जिसको आज तक मैं अपना समझता था? अपनी पत्नी से? अरे पत्नी का मतलब पता है क्या होता है? पति के दुख सुख में साथ देना, ना कि अपने स्वाग को अपनी जिंदगी से दूर करना। क्या प्लानिंग कर रही हो तुम मेरे लिए? सोच के देख लो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, और मुझे अपने आप से गिन आ रही है कि इतने साल तक मैं तुम्हारे साथ था। अगर मुझे पहले पता होता ना तो तुम्हारे साथ एक दिन क्या, एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं होता। हमने आपके मुताबिक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस किसी वक्त आती होगी मालकिन को पकड़ने के लिए। सब कुछ बता दिया है। अजय पुलिस नहीं, अजय ऐसे पुलिस का लफड़ा मत पालो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं जेल में चली जाऊंगी, मेरी फैमिली, रिश्तेदार। क्यों? पुलिस क्यों नहीं बुला सकता? अगर तुम कुछ गलत कर रही हो, कोई गुनाह कर रही हो, गुनहगार को तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा ना। और तुम्हारा तो साफ सीधा प्रूफ भी है मेरे पास, और पुलिस वालों को चाहिए क्या? प्रूफ तो मैं अभी के अभी दिखा दूंगा। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की भी छानबीन करेंगे और कुछ टाइम के बाद उसको भी पकड़ लेंगे, और तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों हवालात के अंदर। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, प्लीज माफ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो प्लीज। हितांशी, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में ना अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और अभी तुम्हारी असली जगह भी मैंने तय कर ली है, जो कि है जेल। ज़िंदगी भर तुम्हें वहीं रहना, और गलती से अगर तुम बाहर आ भी जाती हो ना, तब भी ये वाली बात ना मैं तुम्हारे हर एक रिश्तेदार, हर एक दोस्त को बताऊंगा, ताकि उनको तुम्हारी असलियत पता होनी चाहिए कि उनकी दोस्त और उनकी अपनी बहन और उनकी बेटी कैसी है। अजय देखो, हमारी शादी हुई है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सब तुम नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, है ना? नहीं करोगे ना तुम? पहले नहीं करता कभी, और शायद मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर मुझे ये राजा सारी बातें नहीं बताता ना, तो हो सकता है कि अभी मैं यहाँ पे नहीं होता, किसी रोड पर पड़ा हुआ होता। और खैर, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हेलो, पुलिस वाले भी आ गए, तैयारी करो। अजय प्लीज ऐसा मत करो। ए जी, इस कुर्सी पर बैठ के ना ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह की मालकिन है। अरे बस करो, हम जानते हैं कुर्सी पर बैठ के बहुत तुम्हें मजा आ रहा है, पर बहने तो चक्कर खा के गिर जाओगी। साहब, क्या आपने मेरी बीवी को ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? चुप! अपना घर समझ रखा है तुमने? अपने बीवी को उठाकर यहाँ पर ले आया, मेरी कुर्सी पे बिठा दिया। तेरा घर है ये? माफ कर दीजिए साहब, वो हमारी बीवी गांव से पहली बार आई है ना, तो ऑफिस कभी देखी नहीं थी, तो बोली कि ऑफिस में ले चलिए, तो लाया था। कुर्सी देखी तो बैठ गई। माफ कर दीजिए, गलती हो। अबे क्या माफ करूं है? अपना घर समझ रखा है ना कि आओ बैठो झूमो गाओ है? अबे तुम जैसे गरीब लोग अपने घर में क्यों नहीं रहते? गांव से क्यों बुला लिया फिर से? गांव में सही रहता है ना, झूले पे झूलती रहती है यहाँ पर। मेरी कुर्सी में बैठ के मजे ले रही है, दिमाग है नहीं, पहनने का तरीका नहीं। अरे आ गए यहाँ पर बे, इस हरकत की वजह से मैंने अगर तुझे नौकरी से निकाल दिया फिर क्या करेगा? निकालू नौकरी से? अरे नहीं साहब, इन्हें नौकरी से मत निकालिए, गलती हमारी है। इन्होंने तो हमें मना ही किया था ऑफिस में आने से, हम ही जबरदस्ती जिद पर आए। पर आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, वादा करते हैं। आज के बाद ना तू मेरे ऑफिस में कभी दिखेगी नहीं। अगर तुम्हारा जो लंच वंच का प्रोग्राम होता है ना, घर पे जाके सेट करा करो। मेरे यहाँ पर कुर्सी पे बैठ गई, निकलो यहाँ से। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ से नाली के कीड़े आ जाते हैं, मेरी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ऊपर से अपनी बीवी को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, जगह जगह मुंह मारती है। क्या बोला तूने? मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आ रहा है? हे जी, क्या कर रहे हैं आप? पर आपने इन पे हाथ उठा दिया। अपनी नौकरी का डर है या नहीं आपको? मुझे तुम मत, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दिखाओ तेरी औकात, दिखाओ। साले तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? मेरी पोजीशन जानता है मैं यहाँ पर कौन हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर?
नौकरी से निकाल दूंगा तुझे मैं। कौन है, क्या बिगाड़ लेगा? मैं यहीं पर खड़ा हूँ, देखता हूँ। कब से चुप था? मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया था ना, उसी समय मेरे अंदर आग लग गई। पर हमारी गलती थी, इसलिए मैं चुप था। लेकिन जब ये कीड़े मकोड़े बोलने लगा ना, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। तो तुम लोग क्या समझते हो हम जैसे लोग? यहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसे लेते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है। ऐसे तुम्हारे टोकरों में नहीं बोलते, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पैसे नहीं दोगे। पास करता मैनेजर है तो क्या हो गया? क्या कर लेगा? मतलब तुम जैसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है, मेरे सामने खड़े होने की औकात ही नहीं है, मुझ पे हाथ उठा के मेरे कैबिन में मुझसे बात करा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जैसों को ना घसीटते हुए लेके जा सकता हूँ मैं रोड पर, सबके सामने बेइज्जत कर सकता हूँ मैं। अरे नाली से निकले कीड़े हो तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मैं इस पोजीशन में बैठता हूँ, मैनेजर हूँ यहाँ का, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैनेजर है तो क्या कर लेगा? मेहनत नहीं करेंगे तो उसका पैसा नहीं देगा? नहीं देगा ना। बात करता है, गरीब है तो क्या हिसाबों बोले चाहिए, कुछ भी बोलेगा। हम जी हुजूरी करते हैं, नमस्ते प्रणाम करते हैं, तो इससे मतलब ये नहीं कि झुक कर रहेंगे। आवाज उठाना आता है हमें। बात करता है, अगर एक शब्द बोल दिया तो छोड़ूंगा नहीं, कसम उठा के बोल रहा हूँ, मार डालूंगा। पर निकल आए तेरे, जानता नहीं मेरा गुस्सा कैसा है। तुम दोनों की औकात आज इसी कैबिन में दिखाऊंगा मैं। फ्री किस चीज का शोर शराबा लगा रखा? नमस्ते सर, अच्छा आप सही वक्त पे यहाँ पर आ गए। आपके मैनेजर से डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही है। ये 2 कौड़ी का गार्ड मेरे कैबिन में आकर मेरी कुर्सी पे अपनी बीवी को बिठा के ये बोल रहा है कि यहाँ की मालकिन हो गई। सर, आपके रहते हुए मेरे कैबिन में ये सब हो जाएगा। इनफैक्ट क्या करा इसने? इससे मैंने सिर्फ इतना बोला कि अपनी बीवी को लेकर बाहर चला जा। सर, इसने मुझ पे हाथ उठाया। सर, यहाँ के मैनेजर की इसने डिसरिस्पेक्ट करी है। सर, अब बताओ सर, आपके रहते हुए इस ऑफिस में ये सब होगा? हाथ उठाने की वजह तो बता दो सर। 1 मिनट, क्या वजह है बताएगा मुझे? सर, वजह कुछ है ही नहीं। अगर कुछ वजह होती ना सर आपको पता चलता, लेकिन सच्ची में कोई वजह ही नहीं है। इतना बोला मैंने कि अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जा, सब बहुत प्यार मोहब्बत से बोला मैंने, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। सर, इसने मुझे चाटा मारा सर, और इस चीज का बदला मैं लूंगा सर। इनके बातों को भरोसा मत करिए। हमारी बीवी ये कुर्सी पर बैठी थी। चुप खड़ा हो जाए यहाँ पर। बहुत बोल दिया तूने, बहुत ज्यादा बोल दिया आज। 1 मिनट राजा, शांत रहो। क्या बोल रहा था भाई, बता। उसके बाद ये आकर हमारे बीवी के ऊपर हाथ उठा दिए, हमें कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, हमारी औकात दिखा रहे। और हमने बर्दाश्त किया था एक हद तक, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कुछ भी बोल देगा। हमें कोई कीड़े मकोड़े बोले और हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके बारे में कोई बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, भले हमारी नौकरी चली जाए। तुमने ये सब कुछ बोला उसकी वाइफ को, और तुमने थप्पड़ भी मारा उसको? सर, मामूली से गार्ड ने, उसकी बीवी ने कुछ भी कहानी बना दी और आपके सामने यूं रख दी। अब उनकी बातों पे यकीन करेंगे सर। पिछले 5 साल से इस मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, इस कुर्सी पे बैठ रहा हूँ सर। आज तक मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है सर? नहीं सर, आज तक मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पता नहीं अपने मन से क्या कहानी बना रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं सर। आप इनकी बातों पर रत्ती भर विश्वास मत करो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। तुम्हें तो पता है हमारे ऑफिस में कैमरे लगे पड़े ना, अभी 2 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने जो भी कुछ करा ना, मैं नहीं बोला था उनको करने के लिए। सर, आपने बोला था ये सब करने के लिए। ये देखो, ये है शहर का ऑफिस, और ये ऑफिस में हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। देखो कैसा लगा ऑफिस तुमको? बहुत ही बढ़िया ऑफिस है आपका, हम तो पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा ऑफिस। ए जी, हम ना इतनी बड़ी कुर्सी पे कभी बैठे नहीं है, आप कहें तो एक बार बैठ जाए इस कुर्सी पे। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये राजा सर का कैबिन है, बहुत गुस्से वाले हैं, अगर देखेंगे ना तो बोलेंगे, डांटेंगे। ऐसे नहीं बैठ सकते, बस देखने आई हो ना, देख लो। अरे थोड़ी देर के लिए बैठने दीजिए ना, कुछ भी नहीं पता चलेगा उन्हें। पर जीत काहे कर रही हो? नहीं बैठ सकते ना, आज तक हम नहीं बैठे हैं कभी। नमस्ते करो। अगर तुम्हारी पत्नी का मन तो वो इस चेयर पर बैठ सकती है। बैठ सकती है हमारी बीवी इसका, तो चेयर पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सकती, अब बैठो आराम से घूमो, कोई नहीं बोलेगा, मालिक ही बोलती है। एक बात बताओ, तुम्हें किसने हक दिया है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, या फिर किसी को जज करने का, या फिर किसी के साथ बदतमीजी करने का, या फिर उसकी जाति निकालने का? अगर वो 2 मिनट के लिए यहाँ पर आए ऑफिस में, अगर उसकी पत्नी को इस चेयर पर बैठना है, उसको अगर इस चेयर पर बैठ के खुशी मिल रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको इस चेयर से उठाना चाहिए और उसकी बेइज्जती करनी चाहिए? और तुमने उनके ऊपर हाथ भी उठाया।
मतलब तुम इस ऑफिस के मैनेजर हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी भी चीजें नहीं है कि तुम्हें सामने वाले बंदे को हल्का सा टॉलरेट करना चाहिए? मतलब तुम्हारी सहन शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। तुम तो इस ऑफिस के मैनेजर हो ना, एक मिनट उनसे पूछ लेते हैं यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी, क्या करा क्या नहीं। आती थप्पड़ मार दिया, उसके बाद बदतमीजी कर रहे हो। उसकी पत्नी 2 मिनट चेयर पर ही तो बैठी थी, और तुमने एक चीज नोटिस करी, उस चेयर पर बैठ के कितनी खुशी मिल रही थी। 2 मिनट में सारी चीजें खत्म कर दी तुमने। हमेशा तो वो अपनी पत्नी को इस ऑफिस में नहीं लेके आता ना, कभी कभी आता है। वो तो घबरा रहा था अपनी पत्नी को यहाँ पे लेके आने के बाद इस चेयर पे बिठाने के लिए। उसने तो मुझसे परमिशन ली, मैंने ही बोला था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी का मन है तो वो इस चेयर पर बैठ सकती है। लेकिन मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इस ऑफिस के मैनेजर होने के साथ साथ इतने बदतमीज आदमी भी हो। तुम्हें थोड़ी सी तमीज में रहना चाहिए और लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। एक बात बताओ, तुम उनको तो इतना बोल रहे हो कि वो गरीब है, मेरी नजरों में तो फिर तुम भी गरीब हुए। मैं तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देता हूँ? इस ऑफिस के मैनेजर हो, मैं मालिक हूँ, मैं जब भी आप करके बात क्यों करता हूँ? क्योंकि जिसको हम इज्जत देंगे ना तो सामने से इज्जत भी आएगी। अगर हम किसी के साथ बदतमीजी से बात करेंगे ना तो सामने से कभी इज्जत हमारे लिए आएगी ही नहीं। अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी तो वो तुमसे प्यार से बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी इंसान की इज्जत नहीं कर सकते तो इंसान भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। फिर वहां पे ये वाली बात खत्म ही हो जाती है, गरीबी और अमीरी। सबके अंदर अपनी अपनी इज्जत होती है। सबको लगता है कि मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत होनी चाहिए, चाहे फिर उसकी सैलरी 15,000 हो या फिर 50,000। और सच बताऊं तो इन दोनों के आने से ना मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि तुम हमारे ऑफिस के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम्हें इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। और इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी बताऊं कि तुम खुद ही रिजाइन दो तो वो काफ़ी ठीक रहेगा। अगर मैंने तुम्हें निकाला तो तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी वो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम खुद ही रिजाइन दो और चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाओ। सर प्लीज़ एक मौका दे दो सर, मैं ऐसे नहीं निकल सकता नौकरी से सर। एक ही नौकरी है सर मेरे पास, बहुत मुश्किल से यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ। सब कुछ मैंने सेटअप करा है सर, सब कुछ बिखर जाएगा। आप कहते हो तो सर मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे और आपकी बीवी से। मैंने सच्ची में बहुत बुरी बातें बोली हैं, आप सबकी डिसरिस्पेक्ट करी है, आपको मैंने इज्जत नहीं दी सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बहन जी आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जब वो कुछ नहीं बोल रहे ना तो इसका मतलब ये है कि उनको सच में बुरा लगा है। उनको क्या बुरा लगा है? उनको देख के मुझे ही बुरा लग रहा है कि तुमने उनके साथ इतना कुछ करा। तो राजा प्लीज आप रिजाइन दे के खुद जाओ, अदरवाइज फिर मुझे तुम्हें ऑफिस से निकालना पड़ेगा विदाउट सैलरी। देखो मुझे पता है कि तुम दोनों को काफी बुरा लग रहा होगा और बुरा लगना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी के ऊपर कोई हाथ उठाए उसके आदमी के सामने, लेकिन तुम दोनों के साथ वो चीज़ें हुई हैं। और सच बताऊं तो तुम दोनों के यहाँ पे आने से मेरा ही फ़ायदा हुआ। मैं तो आज तक उसको एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन मुझे पता लग गया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और मैंने उसको इस नौकरी से निकाल दिया। देखो आप लोगों को जो भी बुरा लगा है तो उसके लिए मैं तुम लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ और आज के बाद तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। और राहुल आज के बाद तुम्हारी पत्नी को कभी भी इस ऑफिस में आना हो ना तो तुम कभी भी ला सकते हो, चेयर पर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सच बताएं तो आप बहुत अच्छे मालिक हैं। आप हम जैसे एम्प्लॉय के बारे में समझते हैं। हम कहा कि वो मैनेजर थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिए, अगर हमारी बीवी के ऊपर वो भला बुरा बोल दिए तो। आप सच में बहुत अच्छे हैं मालिक। हम यहाँ पर काम करके बहुत खुश हैं कि ऐसे मालिक के यहाँ हम काम करें। शुक्रिया। कोई नहीं, तुम दोनों आराम से बैठो, खाना खाओ, मैं चलता हूँ। जी सर चलो। ये ले भिखारी, ये खाना खाओ, निकल जल्दी। साहब मुझे खाना नहीं चाहिए साहब। खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए? नहीं साहब, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए साहब। पैसे नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए तो चाहिए क्या आपको? आप यहाँ पर बैठे हुए किस लिए बैठे हैं? साहब वो आपका फोन चाहिए साहब 2 मिनट के लिए। मतलब क्या बोल रहा? आपकी 2 मिनट मैंने अगर मदद करने की सोची, आप मेरा फोन मांग लेंगे? आपको मैं जानता नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं। मैंने सोचा चलो भूखे बैठे हो, मैं आपको खाना दे देता हूँ, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप तो फोन मांग रहे हो। नहीं साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, बस 2 मिनट के लिए फोन दिखा दो साहब। देखिए इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है आप लोग कैसे होते हो। अभी आप फोन करोगे अपने साथी को और वहां से ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू मेरे सारे बैंक से पैसे चले जाएंगे। यहाँ पर बैठे थे, आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप अपना फोन लेना चाहते हो। क्यों दूं अपना फोन भाई? नहीं साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। बस 2 मिनट फोन दे दीजिए, हमें बात करनी है बहुत जरूरी साहब। अरे करना क्या आपको फोन से? वो क्या है ना साहब, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है साहब। कल आप भी यार पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। एक काम करो, मैं अपना फोन दे रहा हूँ, आप नंबर डायल करो, बात करो। लेकिन अगर आपने चालाकी करने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर ना मेरा गार्ड खड़ा है,
मैं ना उसे बुलाकर आपको फिर मैं धक्के खिलवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। कोई भी चालाकी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ उम्र का लिहाज करवा रहा हूँ आपका। बस आप एक बार फोन दे दीजिए, मैं बात करके दे दूंगा आपको साहब। लो जल्दी बात करना, लो। नंबर याद है ना? हाँ याद है। हेलो हेलो पापा, ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हो आप मुझे? और आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे कॉल मत किया करो, आपको समझ नहीं आती क्या? बेटी, वो तूने कहा था ना कि पापा जब भी आपको दिक्कत परेशानी आए तो आप गांव से मेरे पास शहर आ जाना। मैं शहर आ गया हूँ बेटा। मेरे पास जितने पैसे थे सब खर्च हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे सड़क पे खड़ा हुआ हूँ बेटा, खाने के लिए नहीं है। तू बता, तू कहाँ है तू? आपको मेरे पास क्यों आना है? गांव वापस जाओ ना, यहाँ पे क्या करोगे आप? मैंने अच्छी खासी अपनी लाइफ सेटल कर लिया है, एक अच्छा लड़का देख लिया, मैं उससे शादी करूंगी, अपनी अच्छी खासी लाइफ जीऊंगी। और वैसे भी आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। क्या बोलूंगी मैं अपने दोस्तों को, क्या बोलूंगी अपने फियांसे को कि मेरा बाप एक गांव का गंवार है? ऐसा है पापा, वापस गांव चले जाओ और मुझे फिर से कॉल मत करना, मैं आपको कह दे रही हूँ। लेनी बेटी। हेलो हेलो हेलो। अंकल फोन शायद कट गया। हाँ बेटा। मैं दोबारा डायल करूं? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। जब उसने मनाही कर दिया कि मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मैं क्यों फोन करूँ उसको? किससे बात कर रहे थे आप? मेरी बेटी है। तो अपनी बेटी से आप कह रहे थे कि मुझे घर आने दे, गाँव से आने दे। मैं मतलब थोड़ा बहुत सुन पाया, लेकिन ज्यादा स्टोरी समझ नहीं आ पाई। आप कुछ चाहते हैं, मतलब क्या बात कर रहे थे उससे आप? वो क्या है ना बेटा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरी इकलौती बेटी है बेटा, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, बड़ी होकर बोली पापा मैं पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, तू शहर चली जा, मैं पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा तुझे। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने गांव का घर भी गिरवी रख दिया जमींदार के पास और उसे शहर भेज दिया। मैंने कहा जब बेटी पढ़ लिख जाएगी, शहर जाकर बड़े ओहदे पे नौकरी लग जाएगी, कुछ कमाएगी तो मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। वो यहाँ शहर आकर मुझे भूल ही गई है कि मैं उसका बाप भी हूँ। उसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, मैंने ही पाला है, पोसा उसको, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया। लेकिन मुझे उस पर यह उम्मीद नहीं थी कि वो शहर जाकर बदल जाएगी। जैसे तैसे करके मैं गांव से शहर आ तो गया हूँ, ना कोई पता है ना ठिकाना है। बड़ी मुश्किल से एक नंबर याद था, मिलाया। वो कहती कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ बता, इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा और कौन सहारा है? अंकल ये आप लोते नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि बुढ़ापे में एक बच्चा अपने बाप को, अपनी माँ को छोड़ चला जाता है। कोई तो अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है और कोई रोडों पर ऐसे। आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब यहाँ पर बैठे उस चीज़ के लिए पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी मुसीबत में बैठे। आपकी बेटी ने आपके साथ बहुत गलत करी है, शायद उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही है। उसे ये लगता है कि आज वो जिस भी मुकाम पर है, वो कुछ भी कर रही है ना, उसकी मेहनत की वजह से। लेकिन उस मेहनत के पीछे किसी और की मेहनत कितनी लगी है ना, ये भूल चुकी है। आप बता रहे हैं कि उसकी माँ नहीं थी, आप ही उसकी माँ बने, आप ही बाप बने, आपने सारे फर्ज अदा करे। अब मैं बताता हूँ आगे कहानी क्या होगी। उस लड़की को ये शायद पसंद आ गया होगा, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब में एक लड़का मिल जाएगा, उससे शादी कर लेगी, उसके साथ सेटल हो जाएगी। लेकिन उसने अपने बाप को खो दिया, अपने बाप के बलिदान को खो दिया। और अंकल ऐसे इंसानों को ना ज्यादा दिन तक तरक्की रहती नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा होता है। उसके पास तरक्की तो आएगी लेकिन ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्या पता उसका पति उसको छोड़ के चले जाए, क्या पता उसकी जॉब उसके हाथ से चला जाए। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इस जिंदगी के कर्म ना इसी जिंदगी में होते हैं। देखिए आपके साथ जो होना तो हो गया, लेकिन अब आप क्या करेंगे? शहर में रहेंगे या फिर गांव जाएंगे? क्या करूं साहब, गांव ही जाऊंगा। लेकिन गांव जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिल जाए किराए के लिए तो मैं गांव चला जाऊंगा अपने। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन गांव जाकर भी क्या करूंगा? ना तो वहां मेरा कोई घर है ना खेत है, सब जमींदार ने हड़प लिए साहब। बस यहीं कहीं मंदिर मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाकर खा लूंगा, रात बिता लूंगा साहब।
अच्छा, इससे एक दिन चला जाएगा गुजारा, 2 दिन चला जाएगा, महीने भर चला जाएगा, पूरी जिंदगी तो नहीं जाएगी ना। आप इस उम्र में मेहनत करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन आपको जरूरत है एक रास्ते की। मैं काम करता हूं, मैंने आपको एक ऑफर देता हूं। आपको साइकिल चलानी आती है? साहब अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन कोशिश करूंगा तो चला लूंगा साहब। नहीं, अगर आप साइकिल नहीं चला पाएंगे तो कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना फिर कोई न्यूज़पेपर का या फिर कुछ बेचने का सामान का आपको काम दे देता हूँ। आप एक काम करो, आप गार्ड की नौकरी कर लोगे, चौकीदारी? साहब मिलेगी तो जरूर करेंगे साहब। अच्छा अंकल, आप एक काम करो ना, आप मेरे साथ चलो। मेरी कंपनी में ना एक गार्ड की जरूरत है, क्योंकि मेरे एचआर से बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि कोई अच्छा गार्ड हो जो वफादार हो, अच्छा इंसान हो, जो हमारी चीज़ों को देख रेख कर सके, चोरी चकारी ना करे। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो वैकेंसी शायद आपके लिए बनी है। आप अगर इस उम्र में मेहनत करना जानते हैं, आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँ। वहाँ पर आप नौकरी कर लेना, अच्छी सैलरी दिलवा दूंगा और ऊपर से खाने पीने की टेंशन मत लेना। यहीं पे मेरा घर है, अकेले रहता हूँ, मेरी मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ काम के सिलसिले में यहाँ पर रहता हूँ। और खाने की टेंशन भी नहीं आपको, क्योंकि काम वाली आती है, वो खाना बना के चली जाती है। और नीचे ना मेरा रूम है खाली, वहाँ पे साफ सफाई करा दूंगा, आप वहाँ पे रह लेना जब तक आपको लगता है कि हाँ मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे लोग अपने खुददार होते हैं, अपने पैसों पे जीना जानते हैं, इसलिए मैं आपकी तब तक मदद करूंगा जब तक आप चाहते हो। जिस दिन आपके लगे कि मेरे पास पैसे आ गए, मैं खुद का रेंट पे ले सकता हूँ, तो उस दिन आप चले जाना, ठीक है? आप बस यहाँ पर अच्छे से काम करना। और हाँ, एक वादा जरूर करो, आप इतनी मेहनत करोगे, अपने आप को ऐसा प्रूफ करोगे ना, आपकी बेटी को एक दिन आप पे नाज और खुद को देख के शर्म हो। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ तेरे साथ कि मैं खूब कमाऊंगा इस उम्र में भी, और दिखाऊंगा अपने बच्चों को कि मैं अभी भी अपना कमा कर खा सकता हूँ और तुम्हें भी खिला सकता हूँ। बस अंकल, यही जुनून ना आपकी आंखों में दिखना चाहिए और हमेशा दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी को एक दिन पछतावा हो कि शायद उसने सब कुछ तो कमा लिया, लेकिन एक बाप का प्यार वो खो दिया। आपने खाना खाया नहीं खाया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं खाया। चलिए, मैं अभी बाद में जाऊंगा, कहीं बाहर जा रहा था, फिर मैं खाना बना जाऊंगा। ठीक है साहब।